दोस्तों यूपी की लड़ाई अब दिल्ली तक आ गई है। बीजेपी की हार पर बयान के बाद दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। योगी से अनबन की खबरें थी, कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं जा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, और अब दोस्तों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वो पहुंच गए हैं। ऐसे में दोस्तों ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वैसे तो आजकल बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है, लेकिन बीजेपी में हार के बाद हाहाकार है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया तो सबका ध्यान हार से हटकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी कथित तकरार पर चला गया। इसी के बीच मौर्य दिल्ली में भाजपा आलाकमान से मिलने आ गए या फिर बुला लिए गए। दोस्तों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल यानी कि 16 जुलाई को भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने उनसे मुलाकात की। 8 बजे वो जेपी नड्डा से भाजपा मुख्यालय में मिले। दोस्तों करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान सरकार और संगठन को लेकर चर्चा हुई। केशव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल चौधरी के साथ दोस्तों दिल्ली पहुंचे थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के 15 घंटे बाद केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने एक बार फिर से एक्स पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। दोस्तों भाजपा में अंतरकलह पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अब दोस्तों अगर केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान की मायने देखें तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच तलवारें खिंची हैं। चर्चा है कि योगी सरकार में अफसरशाही हावी है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि मौर्य ने चुनावी हार पर विश्लेषण के दौरान कहा था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। वो जब ये बात कह रहे थे तो योगी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई बड़े नेता भी वहां मौजूद थे। दोस्तों मौर्य के इस बयान के 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि मौर्य ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये बयान दिया हो, और दूसरा ये कि उनका बयान योगी को चुनौती है। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 10 साल में पहली बड़ी चुनावी हार हुई। उसके बाद एक और हार हुई विधानसभा चुनाव में। इसके बाद बीजेपी के हालात इन दिनों काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। पार्टी विद अ डिफरेंस, अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा में बयानबाजी और बगावती रुख तक अब आम हो गया है। दोस्तों भाजपा के नेता, पूर्व मंत्री, विधायक सब दोस्तों सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए। आपको बता दें कि योगी से अनबन की भी खबरें तेज है। इस दौरान सूत्रों के मुताबिक केशव और नड्डा के बीच यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनावों और यूपी सरकार के कामकाज पर बातचीत हुई। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना है कि यूपी में नेताओं की ओर से बेवजह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर जनता में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। सभी को मिलकर विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत पर फोकस करना चाहिए, जिससे लोकसभा चुनाव परिणाम से बिगड़े माहौल को ठीक किया जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि जेपी नड्डा जब 14 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने लखनऊ आए थे, उस समय भी भूपेश चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से लंबी बातचीत हुई थी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने नड्डा की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की वजह अति आत्मविश्वास को बताया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि जब यूपी की 80 में से 50 सीटों के उम्मीदवार तय किए गए थे तो कमेटी की औपचारिक बैठक से पहले मोदी, शाह, नड्डा ने लोक कल्याण मार्ग पर अनौपचारिक बैठक की। इस दौरान करीब 2 घंटे तक योगी आदित्यनाथ इंतजार करते रहे थे। बाद में औपचारिक बैठक में नाम पढ़ दिया गया। बताया जाता है कि सीएम योगी ने 35 मौजूदा सांसदों के नाम हटाने का सुझाव दिया था, जिसे नहीं माना गया। इसमें से 27 चुनाव हार गए। दोस्तों परिणाम सामने आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट की बैठक में भी नहीं जा रहे थे।
लखनऊ में रहने के बाद भी एक बार वो मीटिंग में नहीं गए थे। पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने जो बैठक बुलाई उसमें भी केशव गैर हाजिर रहे थे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नाराज हैं केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी से। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी को पंपर चुनावी कामयाबी मिली, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिल गई। केशव को डिप्टी सीएम बनकर संतोष करना पड़ा। इसके बाद अक्सर केशव और योगी के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा सीट सिराथू से ही हार गए। इस चुनाव से पहले भी योगी और केशव के बीच अनबन की खबरें सामने आती रही। इन चर्चाओं को रोकने के लिए योगी खुद केशव के घर गए और साथ में भोजन किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव की हार को उस वक्त भी पार्टी में दबी आवाज में कहा गया कि वो हारे नहीं हैं, साजिश के तहत हराए गए हैं। इसके बाद पार्टी में केशव की स्थिति कमजोर मानी गई। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद पार्टी के अंदर खाने योगी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। इसके चलते फिर से योगी और केशव के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं दोस्तों। वहीं केशव ने रविवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी कि सरकार से बड़ा संगठन है। उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ। अब इस बीच ये खबर भी है कि कहीं फिर से केशव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी तो नहीं है, जिसके चलते उनकी मुलाकात चल रही है। दरअसल दोस्तों 2017 में जब भाजपा ने यूपी के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था तब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन इस बार जब भाजपा की लोकसभा चुनाव में कम सीटें आई हैं तब भूपेश चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है। वहीं लोकसभा चुनाव के ऐन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर हलचल पैदा कर दी थी दोस्तों कि अगर भाजपा भारी बहुमत से जीती तो उसके 2 महीने के अंदर योगी को हटा दिया जाएगा। लेकिन भाजपा यूपी में इंडिया गठबंधन से हार गई। एक बड़ा सवाल अभी भी जस का तस है कि इस हार की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, योगी या भूपेश चौधरी की। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है। कल केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जून महीने में भी 6 दिन दिल्ली में रहे थे। इस बीच सीएम योगी ने 2 बार कैबिनेट की बैठक की, लेकिन वो इसमें भी शामिल नहीं हुए थे। उस समय भी सत्ता से लेकर राजनीतिक गलियारे में तरह तरह के कयास शुरू हो गए थे। कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र या प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसलिए उन्हें दिल्ली में रोका गया है। तब केशव से बीएल संतोष और जेपी नड्डा ने बातचीत की थी दोस्तों। अभी भी दोस्तों इस तरह की खबर है कि केशव को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं या फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब दोस्तों देखना होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। इस बीच क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य बन जाएंगे या फिर वापस से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जो भी हो दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य की योगी से नाराजगी की खबरों के बीच उनका बार बार दिल्ली जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि दोस्तों कुछ तो खिचड़ी पक रही है, उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ तो बड़ा होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।